नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो मस्जिद है या 147 है जिसको आप ढकवा रहे हैं तिरपाल से? सरकार का ध्यान तो लड़ाई झगड़े पर है। सरकार तो इस काम में बिजी है कि मस्जिदों पर तिरपाल ढकवा दो, मदरसों पर तिरपाल ढकवा दो। जैसे पता नहीं कावड़ यात्री अगर मस्जिद को देख लेंगे या मदरसों को देख लेंगे तो उनको क्या हो जाएगा। पहली बात तो ये कि आप कहां कौन से धर्म में लिखा है कि किसी को चोट पहुंचाना। ये वो रिक्शे वाला गरीब ही तो आदमी है जिसके आप रिक्शे को तोड़ रहे हो। गरीब आदमी को चोट पहुंचाकर अपनी यात्रा को सफल बनाना, क्या वो सफल होगी? कावड़ यात्रा को हिंदू मुसलमान में जोड़ने की कोशिश करी। आपने देखा होगा ट्विटर पे एक क्लिप वायरल हो रही है, कावड़ियों ने हुड़दंग मचा के एक और गाड़ी को निशाना बना लिया है, गाड़ी पलट दी गई है। किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, इस उपद्रव की शुरुआत करी है सरकार ने। सरकार हर चीज को, हर एक जो है, एक समझ लीजिए कि कोई भी त्योहार का हो फंक्शन, उसको अपने एक सरकारी इवेंट में तब्दील कर देती है। सरकार ने सबसे पहले इस कावड़ यात्रा को हिंदू मुसलमान में जोड़ने की कोशिश करी। सरकार को क्या जरूरत थी किसी को ये कहने की कि कोई भी अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाए? आपको सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कावड़ यात्रा पे जाता है, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पे जाता है, चाहे अमरनाथ की यात्रा पर जाता है, आपको एक बात बताता हूं, वहां पर कभी भी कोई नेम प्लेट की ऐसी कोई बात ही नहीं आती। कोई भी श्रद्धालु अगर किसी भी यात्रा पर जाता है तो घर से पहले अपना यात्रा का पूरा प्रबंध करके चलता है। लेकिन सरकार को बीच में कूदने की बहुत जरूरत होती है। सरकार कह रही है कि मैं आपका इंतजाम करती हूँ कि ये भैया, ये जफर आम वाला, ये मोहन केले वाला, ये फल वाला, ये सब्जी वाला। अरे भैया, आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी व्यक्ति अगर यात्रा पे जाता है, किसी भी यात्रा पे जाए, चाहे वो अमरनाथ यात्रा पे जाए, चाहे वो कावड़ यात्रा पे जाए, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा पे जाए, वो अपना पूरा घर से इंतजाम करके चलता है। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कावड़ यात्रा में दंगाई भी घुस गए हैं, ये ऐसे लोग हैं जो तमाम कावड़, जो हमारे यात्री हैं, जो कावड़ लेकर आते हैं हर साल भगवान शिव की, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सब लोग नहीं है, ये कुछ लोग ऐसे हैं, गिनती चुनती के लोग, जो सब वो भी इसलिए कर रहे हैं ना, कावड़ खंडित हो रही है इसलिए कर रहे हैं वो भी। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि आप कहां कौन से धर्म में लिखा है कि किसी को चोट पहुंचाना। अब एक बात आप मुझे बताइए, वो रिक्शे वाला गरीब ही तो आदमी है जिसके आप रिक्शे को तोड़ रहे हो। गरीब आदमी को चोट पहुंचाकर अपनी यात्रा को सफल बनाना, क्या वो सफल होगी? आप एक बात मुझे बताइए। दूसरी बात यह कि सरकार उस इंतजाम को क्यों नहीं करती? सरकार बोर्ड तो लगवा रही है, नेम प्लेट तो लगवा रही है, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि अगर कावड़ यात्री निकल रहे हैं तो उनके लिए रास्ते को सेपरेट किया जाए। सरकार ये नहीं कर सकती? या फिर ये कर दे सरकार कि भैया इस टाइम से इस टाइम तक कावड़ यात्री निकलेंगे और उस टाइम के बाद आम जनता निकलेगी। कुछ ऐसा करे सरकार, इस पे ध्यान नहीं देगी। सरकार का ध्यान तो लड़ाई झगड़े पर है। सरकार तो इस काम में बिजी है कि मस्जिदों पर तिरपाल ढकवा दो, मदरसों पर तिरपाल ढकवा दो। जैसे पता नहीं कावड़ यात्री अगर मस्जिद को देख लेंगे या मदरसों को देख लेंगे तो उनको क्या हो जाएगा। आप मुझे बताइए ना। सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, सुरक्षा के लिए कराया गया सब। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, वो मस्जिद है या 147 है जिसको आप ढकवा रहे हैं तिरपाल से? आप एक बात मुझे बताइए ना कि कावड़ यात्री जहां से निकल रहे हैं, मस्जिद और मदरसों को आप तिरपाल से ढकवा दो, ये कौन सी बात हुई? मुझे बताइए ना आप मुझे। और एक बात आपको बताता हूं, इस देश के अंदर कावड़ यात्रा कोई आज नहीं निकल रही, लेकिन कावड़ यात्रा या हर एक पर्व पर भारतीय जनता पार्टी की एक गंदी आदत है कि हिंदुओं के पर्व पर ये लोग दंगे कराने की कोशिश करते हैं। कावड़ यात्रा साल में एक बार आती है, लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पूरे देश के कोने कोने से भगवान शिव की कावड़ लेकर आते हैं, और सिर्फ श्रद्धा मन में लेकर। जिस तरीके से पहली कावड़ श्रवण कुमार लेकर आए थे अपने माता पिता को बिठाकर, आपने देखा होगा किस तरीके से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगे करने में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस देश के अंदर प्रेम, मोहब्बत और भाईचारे को बनाए रखे हुए हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 5 कावड़ियों की जान एक हेड कांस्टेबल आसिफ अली ने बचाई। उसने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान हूं और मैं 5 कावड़ियों की जान बचा रहा हूं, नहीं, उसने 5 कावड़ियों की जान बचाई। और इस देश के अंदर ऐसे लोग आज भी जीवित हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जीवित रख रखा है। ये लोग धर्म के पुजारी नहीं, धर्म के व्यापारी हैं। ये जितने भी लोग आपको नेतागण दिख रहे हैं, ये धर्म के पुजारी नहीं है। अगर धर्म के पुजारी होते तो देश में हिंसा नहीं फैलाते, देश में बिल्कुल हिंसा नहीं फैलाते। एक बात मुझे बताओ, एक जफर फल वाला है, उस जफर फल वाले को सबको पता है, फल तो भैया व्रत में भी खाया जाता है। अरे फल वो थूक के खिलाता है जफर फल वाला।
एक बात आप मुझे बताओ, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको पता है किसी ने अगर आपके ऊपर, किसी फल वाले ने अगर मुकदमा ठोक दिया तो आपकी पत्रकारिता ना 1 मिनट में धरी की धरी रह जाएगी। भाई वीडियो नहीं, देखिए ट्विटर पे कितनी वीडियो है, थूक लगा के मैं रख रहे हैं। आपसे ये कह रहा हूं कि वीडियो आज तो एआई टूल के जरिए प्रधानमंत्री की वीडियो एडिट हो जाती है, तो एक फल वाले की वीडियो क्या, क्या इस बात का क्या पुख्ता सबूत है कि वो वीडियो ओरिजिनल है? और अगर वीडियो ओरिजिनल है तो फल वाला बाहर क्यों है, जेल में क्यों नहीं गया? मुझे बताइए ना आप मुझे। और आप अगर सोशल मीडिया पे यकीन करते हैं तो सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी खबरें दिखाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर तो हजारों लाखों करोड़ों तरीके दिखाए जाते हैं आपको करोड़पति बनाने के। सोशल मीडिया पे तो मेरे को दिन में क्या, हर एक व्यक्ति को दिन में प्रतिदिन 50 कॉल आती हैं कि इस बटन को क्लिक करो आप लखपति बन जाओगे। तो आप उन सब चीजों पे यकीन मानते हो? आप सोशल मीडिया की बातों पे यकीन मानते हो क्या? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान आता है ना, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को बिल्कुल सच मत मानिए। जब तक आपके पास में कोई पुख्ता सबूत ना हो, और हम वकालत कर रहे हैं, हम एडवोकेट लोग हैं, हम इस देश में सिर्फ सबूतों पर यकीन मानते हैं, किसी की बात पर या सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया पर मेरी बात सुन लीजिए, जब आप जज साहब के आगे खड़े होंगे ना तो वहां पर ये नहीं कहेंगे जज साहब ये वीडियो क्लिप देख लो, जज साहब ये कहेंगे कि इस वीडियो क्लिप का सोर्स क्या है। आप मुझे बताइए ना, वीडियो क्लिप, आप एक बात बताइए, आप लड़के हैं, मैं आपको वीडियो एडिटिंग के जरिए लड़के को लड़की बना दिया जाए? आप मुझे बताइए ना, आज क्या पॉसिबल नहीं है? एआई के जरिए हर चीज पॉसिबल है। आप कौन सी सदी में जी रहे हैं? सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है योगी जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप सोशल मीडिया ही पढ़ते हैं क्या? योगी जी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए? मीडिया में भी थंबनेल लगा रहे योगी जी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया, मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सरकार पैसा पे करती है, आपको भी करती है क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया को तो सरकार पैसा पे करती है, उनके कर्जे उतारती है, तभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार की चापलूसी और गुलामी करती है। आप भी इसीलिए गुलामी करते हैं। आपका ऊपर भी कोई कर्जा है क्या? ये तो बता दो मुझे। नहीं, यूपी सरकार ने जो अपना मतलब पक्ष रखा है, उन्होंने काफी मतलब ढाबे का नाम दिखाया है, राजा राम भोजनालय ऐसे करके, और मालिक है मुस्लिम, तो हिंदू मतलब देवताओं का आस्था को ठेस पहुंची ना। वैष्णो भोजनालय इस तरह के नाम रख के और चला रहे हैं, तो उन्होंने पक्ष रखा है अपना। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, पहली बात तो ये कि अगर वो लिखकर चला रहे हैं अन्नपूर्णा भोजनालय। नहीं, एक बात आप मुझे, मेरी बात पहले आप मुझे ये बताइए कि किसी ने अगर अपने ढाबे का नाम वैष्णो रख रखा है या अन्नपूर्णा रख रखा है, आप एक बात मुझे बताइए, आप उसको ये कह दीजिए कि जो उसका ओरिजिनल नाम है, अगर वो ढाबे पे बैनर लगाता है तो आप अपने ओरिजिनल नाम से लगाए कि भाई जो भी उसका नाम है, ठीक है। दूसरी बात ये, पहली बात तो ये कि चाहे वो ढाबे का नाम अन्नपूर्णा रखे चाहे वो वैष्णो रखे, पहली बात ये कि जब आप ढाबे के अंदर घुसते हैं तो ढाबे के अंदर घुसने के बाद आप उस ढाबे पे जो चीज ऑर्डर करेंगे वही टेबल पर आएगी। बहुत सारे हिंदू ढाबे ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो भगवान के नाम पर रख रखा है, लेकिन वहां पर नॉनवेज भी मिलता है। आप एक बात मुझे बताइए ना, वहां पर नॉनवेज भी मिलता है। दूसरी बात यह कि रेडी और पटरी वालों पर आपको क्या जरूरत है कि एक आम बेचने वाला, एक फल बेचने वाला नेम प्लेट लगाए? आप मुझे इस बात की जस्टिफाई दीजिए, आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? दूसरी बात यह कि आप ये जो नेम प्लेट लगवा रहे हैं, अब एक आदमी, मैंने पहले भी इस बात को कहा और आज फिर रिपीट करूंगा कि एक आदमी जो गली मोहल्ले में आके सामान बेचता है, क्या वो अपने गले में तख्ती डाल के घूमे कि मेरा नाम ये है और मैं ये चीज रूट पे बोला था, रूट पे आप गलियों में चले गए। तो आप एक बात मैं तो क्या ये तो कावड़ियों के रूट में क्या लोग नहीं रहते? तो लगाते हैं, घूम थोड़ी रहे हैं। क्या ये सही है कि मुस्लिम मालिक और हिंदू देवी देवताओं के नाम से राजा राम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय या फिर अन्नपूर्णा भोजनालय ऐसे नाम रखे? मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूं, अगर ये गलत है तो ये भी पूरी तरीके से गलत है कि आपने बीफ फैक्ट्रियां खोल रखी हैं और उनके नाम मुसलमानों के नाम पर रख रखे हैं और उनके ऑनर जो है वो हिंदू हैं। अगर ये चीज गलत है तो ये भी गलत है। आप दोनों चीजों को जस्टिफाई करिए ना, दोनों चीजों को एक आंख से देखिए आप। दूसरी बात ये है कि मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर उन्होंने ढाबे का नाम रख रखा है तो आप उस ढाबे को कोर्ट में पेश करिए कि वहां पर नॉनवेज मिल रहा है नहीं मिल रहा, और अगर वो नॉनवेज नहीं बेच रहा, दूसरी बात ये कि ये कहीं पर कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे इस चीज का नाम मेंशन नहीं है कि वैष्णो जो नाम है वो हिंदू ही लोग रख सकते हैं, मुसलमान नहीं रख सकते। राजा हिंदुओं का भी नेम होता है, मुसलमानों का भी होता है, दोनों में छुपा क्यों रहे हो भाई? नाम क्यों छुपा रहे हो अपना? नहीं तो आप एक बात मुझे बताइए, आप बीफ कंपनी खोलकर अपना नाम छिपा रहे हैं, उसके मालिक हिंदू हैं, तो आपसे किसी ने बोला? नाम कौन छिपा रहा है? दूसरी बात ये कि आप एक बात मुझे बताओ, ढाबे पे आपने, चाहे भले ही ढाबे का नाम ऑनर जावेद है और ढाबे का नाम वैष्णो है, अगर आपने वहां पर दाल मखनी ऑर्डर करी है तो दाल मखनी ही तो आएगी या मुर्गा आ जाएगा निकल कर?
आप उसको दूसरी बात ये कि चाहे मुसलमान का ढाबा हो चाहे किसी का भी ढाबा हो, जब उसको ये बात पता है कि भैया ये कावड़ यात्री है और कावड़ की ड्रेस में है, तो जो ढाबे का जो मालिक होता है वो सबसे पहले यही पूछता है कि आपको बिना लहसुन प्याज का खाना चाहिए या लहसुन प्याज वाला खाना चलेगा, या सावन में कढ़ी नहीं खाई जाती, बैगन नहीं खाई जाती, तो वो आपको चलेगा नहीं चलेगा, पहले ही पूछते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं हम जिहादियों से नहीं लेंगे, हाँ, जिहादियों से नहीं लेंगे हम। देखिए, अगर आप जिहादियों से नहीं लेंगे तो फिर तो आप गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए, पैदल घूमिए, या भैंसा ले लीजिए, सांड ले लीजिए, गधा ले लीजिए, गधा ले लीजिए। जिस तरीके की आपकी मानसिकता है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप गधा ले लीजिए और गधे की सवारी करिए। क्यों? गधे की सवारी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि भैया पेट्रोल तो सऊदी, दुबई, इराक, कुवैत, टोटल गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। फिर दूसरी बात यह कि और भी तमाम चीजें, और आप जिहादियों से सामान नहीं लेंगे तो जिहादियों का काम भी मत करिए। क्यों आप काम करने के लिए, कमाने के लिए सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, इराक और कुवैत जा रहे हैं, और क्यों आपके प्रधानमंत्री, मैं कहता हूं आपके प्रधानमंत्री क्यों शेखों के हाथ चूमते हैं, और क्यों आपके प्रधानमंत्री मिस्र की मस्जिदों में जाते हैं, और क्यों आपके प्रधानमंत्री मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, क्यों आपकी पार्टी के नेता जिन्ना की मजार पर जाते हैं? मुझे सवाल का जवाब दीजिए ना। और क्यों आपकी पार्टी, जिसको आप अपनी हिंदू हितैषी पार्टी बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्यों उसके अंदर मुसलमान नेता हैं? क्यों उसके अंदर शाहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है? अगर आप मुसलमानों से इतनी नफरत करते हैं तो क्यों आपने अपनी पार्टी के अंदर मुसलमानों को रख रखा है? मुझे सवाल का जवाब दीजिए। भैया जब बाबा रामदेव नाम नहीं छुपा सकते तो रहीम को क्या दिक्कत है? रामदेव ने तो अपना पूरा का पूरा क्राइटेरिया छिपाया। रामदेव तो वो है जो रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागे थे, आपने देखा नहीं? जब रामदेव को दिक्कत नहीं नाम बताने से, रहमान को क्यों है? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, रामदेव ने तो आप सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे, वो आपने नहीं देखा था, पूरे देश ने देखा था, लेकिन आप नहीं देख पाए होंगे शायद, आपकी आंखों पे काली पट्टी बंध रही होगी उस वक्त पर। लेकिन जो भी कुछ है आप नाम छिपाने वालों के ही साथ रहेंगे मुझे। नहीं, मैं आप एक बात आपको बोलता हूँ कि नाम छिपाने की या दिखाने की, अगर कोई भारतवासी ढाबा खोलता है तो आप उसको क्या बताएंगे, हिंदू है या मुसलमान का है? अरे वो अलग बात है ना, लेकिन क्यों आप अलग उनके बात साथ है ना। नहीं, क्यों अलग बात है? नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, पहले आपका नाम क्या है? अरे मेरे नाम से क्या, फिर मेरा क्यों? व्यक्तिगत चलेगा? क्यों व्यक्तिगत ना जाऊं? मैं एक बात सुनिए, अगर यही वाली बात है तो आपके गले में भी तख्ती होनी चाहिए। कावड़ यात्रा तक आप भी गले में मैं ठेले तख्ती वाला डाल कर थोड़ी आएंगे। हूँ, हैं? मैं ठेले वाला थोड़ी हूँ। आप तो ठेले वाले से भी बदतर हैं। ठेले वाला मेहनत करके कमाता है और आप लोग चापलूसी करके कमाते हैं, ये याद रखिए। ठेले वाला मेहनत से कमाता है और आप लोग गुलामी करके कमाते हैं। तो आप तो ठेले वाले से भी बदतर है, वो तो मेहनत से कमा रहा है, समझे? तो आपके गले में तो पहले तख्ती होनी चाहिए। और आप लोगों ने तो इस देश को बर्बाद करने की सुपारी ली है, सुपारी, ये याद रखिए। नहीं, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कभी किसी गाड़ी पे हमला हो जाना, गाड़ी से कावड़ खंडित, पेट्रोल पंप भी तोड़ दिया गया है। कार से कावड़ खंडित हो जाना, मैं कभी आपको कहीं बताता हूं, कभी देखिए, कहीं। सबसे पहली बात तो ये कि एक कावड़िए को गुस्सा आता है, क्रोध आना लाजमी है कि वो कई 100 किलो कंधे पर अपने जल लेकर आ रहा है, और अगर जल लाने के बावजूद उसके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घटित हो जाती है जिस दौरान उसकी कावड़ खंडित हो जाती है, तो क्रोध आना निश्चित है। और इसके लिए सरकार को विशेष इंतजाम करने चाहिए। सरकार को रूट को निश्चित करना चाहिए कि ये स्पेसिफिक रूट जो है वो कावड़ियों के लिए, अब उसी रूट से कावड़िए भी निकल रहे हैं, बस भी निकल रही है, गाड़ी भी निकल रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर कावड़िए भी उस रूट पर निकल रहे हैं और बस, गाड़ी, ट्रेन और तमाम चीजें भी निकल रही हैं, तो ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? एक मिनट, यूपी ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? अगर कावड़ियों की कावड़ खंडित होती है तो यूपी ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस पे ही मैं आ रहा हूँ। एक ट्रैफिक पुलिस वाले से कावड़ खंडित हो गई, टक्कर लग गई, लेकिन वो भी नतमस्तक दिखाई दे रहा है। वो बोल रहा है कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको जल्द दिलवा के लाता हूँ, कि मेरी मजबूरी है। कह रहा है मेरी मजबूरी है ये। नहीं, तो उससे एक बात आप मुझे बताइए ना। पहली बात तो ये कि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से सरकार जो है उपद्रव के लिए तो सरकार कोर्ट तक पहुंच रही है कि नेम प्लेट लगे, तो कावड़ियों की कावड़ खंडित ना हो इसके लिए सरकार ने क्या इंतजाम करे? सिर्फ सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नेम प्लेट का एक बड़ा मुद्दा उठा लिया, या फिर कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करवा दी। भैया सम्मान कर रहे हैं ना, सम्मान कर रहे हैं ना। मेरी बात सुन लीजिए, कावड़ियों को कोई सम्मान की जरूरत नहीं है। सम्मान उनको इस देश के लोग बेहद दे रहे हैं। नेताओं के सम्मान की कोई जरूरत नहीं है। और नेता कोई चाय बेचकर या अपने मकान दुकान बेचकर कावड़ियों का सम्मान नहीं कर रहा, हमारी ही जेब से कर रहा है। दूसरी बात, अब मेरे को कंप्लीट करने दीजिएगा। अगर आप कावड़ियों का सम्मान व्यक्तिगत रूप से वाक्य में ही करना चाहते हैं तो आप कावड़ियों को बेहतर रूट दीजिए, बेहतर सड़कें दीजिए। ये सड़कें नहीं कि सावन का पावन महीना चल रहा है और घुटने घुटनों तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कावड़िए, आप एक बात मुझे बताइए, अगर कावड़ के ऊपर गंदा जल गिरेगा कावड़ तब भी खंडित हो जाएगी। अगर गंदा पानी कावड़ के ऊपर गिरेगा तो कावड़ तो तब भी खंडित हो जाएगी। तो घुटने घुटने तक सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कावड़िए चलते जा रहे हैं, सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं देगी।
सरकार ये नहीं सोचेगी कि कावड़ियों को कैसे हम अच्छी सड़कें दें, हम कैसे प्रबंध करें कावड़ियों के लिए कि उनकी कावड़ खंडित ना हो। लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान से अगर फुर्सत हो तो देश के लिए सोचे, राज्यों के लिए सोचे। आखिरी सवाल मोहित शर्मा, ये बताइए इनको इतना हौसला कहाँ से मिल जा रहा है, जो किसी को मार दे रहे हैं, किसी के कपड़े फाड़ दे रहे हैं, गाड़ी पलट दे रहे हैं, इतना हौसला कैसे आ जा रहा है? देखिए, हौसला तो सरकार दे रही है, और कौन दे रहा है हौसला? सरकार दे रही है। सरकार इंतजाम कर नहीं पा रही है, सरकार तो और इनको बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुसलमान करा रही है सरकार। देखिए, दूसरी बात क्या है कि एक आम आदमी, गरीब आदमी के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, ये निश्चित तौर पर गलत है। आप उसके वाहन को तोड़ते हैं, ये और भी ज्यादा गलत है, क्योंकि आप जो है एक यात्रा पर जा रहे हैं और उस यात्रा में आप अपने परिवार की और अपने देश की जो है खुशहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो आपके जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो सारे समाप्त हो जाएं। और आप इसमें दूसरे को अगर दुख देते हैं तो आपको उसका फल कभी नहीं मिल सकता। यानी कुछ कावड़िया पूरी कावड़ जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये सबको बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन बहुत सारे कावड़िए ऐसे भी हैं जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। अगर किसी से गलती से कावड़ खंडित भी हो जाती है तो वो लोग एक वापस से जाते हैं, कावड़ का थोड़ा सा जल लेकर आते हैं और आकर अपनी जल चढ़ाते हैं। वो किसी को चोट या हानि नहीं पहुंचाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।